तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा था ना, कभी भी एंगुलर क्या लिखने बोलेगा, एंगुलर, देखो क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम, क्या बोला, एंगुलर लीनियर मोमेंटम पता है क्या, पी को जो बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, क्या होता है, एम इंटू वी, सबको पता होना चाहिए, एम इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल। तो एंगुलर मोमेंटम दो का कारण हो सकता है, किसके कारण, एक तो रोटेशन के कारण, प्योर रोटेशन के कारण, एक किसी कारण हो सकता है ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन या ट्रांसलेशन के कारण, नहीं समझ में आया क्या, दो का कारण होता है। ओके, तो अगर हम टोटल लिखे एंगुलर मोमेंटम, तो रोटेशन का कारण जो होगा आई सी इंटू ओमेगा, क्या होगा, अरे बताए भी थे तुम लोग अगर ध्यान सुनो मेरे पास, याद है मास को किससे रिप्लेस करने बोले थे रोटेशन में, आई से, तो आई से रिप्लेस हो गया, और भी किससे रिप्लेस होगा, ओमेगा, प्योर रोटेशन में चेंज करेंगे तो। दूसरा बात आया कि ट्रांसलेशन के कारण, मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी कुछ है, उसके कारण क्या होगा, आर क्रॉस पी होता है, क्या होता है, आर क्रॉस पी। इसको आर अगर हम लिखे, आई से इंटू ओमेगा, आर क्रॉस, क्या पी के जगह क्या लिख सकते हैं, एम इंटू भी, एम इंटू वी वेक्टर। किन्हीं को दिक्कत, इतना परेशानी, ये फार्मूला होता है, मतलब किसका, एंगुलर, क्या था, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला। आर यहाँ पे क्या है, तो बता सकते हैं आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओके, सेंटर ऑफ मास का, आई सी को, ओके। अब यार डायरेक्शन ध्यान देखना, थोड़ा मेरी हाथ दिख रहा है ना आप लोगों को, जब इसको अगर हम लोग ओमेगा का डायरेक्शन निकाला चाहते तो ओमेगा जिधर घूम रहा है ना, उधर हाथ करो, हाथ को मोड़ लो, मतलब इस डायरेक्शन में हाथ रखो, हाथ को मोड़ो, ठीक है। उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, ध्यान से देखो तो जरा, अंदर, अपना मतलब राइट हैंड यूज करेंगे तो कहा जाएगा, हाँ थम, थम कहाँ जा रहा है, अंदर। और इस डायरेक्शन में अपना हाथ को मोड़ो, जिधर घूम रहा है उसे गोल बनाने की कोशिश, कहा जा रहा है अंदर। अंदर को हम लोग अंदर क्या दिखाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या दिखाते हैं, मतलब अरे अंदर, अंदर को दिखाते हैं कि अंदर जा रहा है तो में क्रॉस ना। अब ऐसा कभी कंफ्यूजन हो जाना कि क्रॉस होगा कि डॉट होगा, तीर याद है, तीर, एरो जो राम भगवान का कहानी जो सुना होगा, तो एरो, एरो में लास्ट में कटपुट टाइप का लगा रहता है, तो मतलब तीर अंदर घुस चुका है, समझ के क्या, पता नहीं वो, ठीक है, अंदर। दूसरा बात, ये प्योर रोटेशन कर रहा होगा, तो ये मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है, याद है थोड़ा बहुत, बीसी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, नहीं पता है क्या, क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, ओके। हम चाहेंगे ना तुम पूरा वेक्टर में लिखा करो, ओमेगा का डायरेक्शन किधर को बताओ तो, माइनस के, नहीं समझ में आया, अंदर है मतलब माइनस के। वेलोसिटी के अगर हम डायरेक्शन के साथ में लिखे तो वेलोसिटी कोई बता सकता है किधर होगा जी, बोल दो गुरु महान आत्मा कोई बताओ तो। नहीं ना, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ना, के में कैसे हो जाएगा, ओमेगा के में है था ना, वेलोसिटी किधर, इधर चल रहा है ना, ये रोटेट कर कहाँ चल रहा है गाड़ी, आगे चल रहा है ना, तो वेलोसिटी किधर है, आई कैप में, करेक्ट, ओके। दूसरा बात, हमको आर लिखना है, किसके अबाउट निकालने बोला था, मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है, सेल अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो हमको हाँ, तो ओ से हमको लिखना है क्या, आर वेक्टर, कहाँ का, सेंटर ऑफ मास का, जहाँ वेलोसिटी होगा ना वहाँ का। तो वेलोसिटी कहाँ पे था, कहाँ का लिख रहे हैं, आर इंटू ओमेगा, कहाँ का, सेंटर ऑफ मास का। तो पोजीशन किसका लिखेंगे, आर, ए वाला पोजीशन, बताओ कोई बता सकता है ऐसा पोजीशन क्या होगा, आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पता है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, इसका ऐसा सेंटर। तो एक्स के बारे में तो पता नहीं चल रहा है सर, एक्स के बारे में वो खुद नहीं पता चल रहा है कि एक्स कहाँ पे है, तो एक्स नहीं पता चल रहा तो उसके एक्स आई क्या लिख देते हैं, देखो फिर बता रहे सुनो, इस ये जो स्फेयर है, मतलब होलो स्फेयर सेल है, सॉरी सेल है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, एक्स डायरेक्शन में एक्स, और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, आर। तो क्या होगा, एक्स कोमा आर, किनको पहुंच किया, हमको एक्स क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कितना डिस्टेंस पे था, आर पता था, करेक्ट, पहुंच किया क्या। तो वेक्टर लिखने के लिए सिखाए नहीं थे जी, एक्स आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, आर जे कैप, किनको पहुंच किया सब बात, ठीक है, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई 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 सी, ये क्या है, ये क्या है, कौन सा डिवाइस है, मतलब ये स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का कितना होता था, 2/3 एम आर स्क्वायर। अब बताओ इसमें पुट, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर दो, सब चीज पुट कर दो,
तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, पुट करो, एल हो जाएगा 2/3, मास स्मॉल लिखा कैपिटल लिखा हो जो भी लिखा हो, अच्छा मास है ही नहीं क्या, मास कुछ एक, अच्छा 1 kg है ना वो, ओके कोई नहीं, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा लिखेंगे, इसका बगैर डायरेक्शन में लिखो वेक्टर में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा के कैप, ओके आर, हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आर क्रॉस भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई नहीं, आर क्रॉस भी करेंगे ना, ध्यान से देखो, ये तो आई से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला तो जीरो हो जाएगा, आई वाला करो चाहे नहीं करो, समझ में आ रहा है मेरी बात, मतलब खाली किस से होगा, जे से, मतलब जे, जे क्रॉस आई है क्या, आई क्रॉस जे है, पहले आर है ना, तो क्या होगा, पहले आर से जे में मल्टीप्लाई करना है ना जी, तो ई वाला तो जीरो हो गया, लेकिन इसका क्या हो जाएगा आर, हाँ ठीक है ठीक ठीक है, आर इंटू, हाँ क्या होगा जे क्रॉस आई माइनस माइनस के कैप, तो इससे कितना हो जाएगा आर इंटू, कहे मतलब एम, एम हो गया तो मास हो गया एम इंटू वी स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आर इंटू ओमेगा, ये भी क्या होगा माइनस के कैप, नहीं समझ में आया क्या, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो 2/5, नहीं 2/3 होगा ना जी, 3 सॉरी, हाँ यार 3 तो इसको ऐड कर लेना, ऐड कर लेगा तो कितना आ जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पे 1, तो 5/3, तो ऊपर पूछा था ए का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 5, आंसर इसका क्या आ जाएगा 5, करेक्ट, समझ में आया कैसे का तुम बोल रहे थे इसको, मतलब क्या करना है नहीं करना है, ओके चले आगे, किसी को डाउट हुआ क्या ये, हम पढ़ाए भी थे अब याद नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते, अगर मूवमेंट तो करना चाहिए, तो तुम नहीं था मैथ नहीं करवाए, अच्छा रोटेशन जो है ना आएगा तेना पढ़ा देंगे, करेक्ट, टेंशन नहीं लेने का, ओके, ठीक है बता देंगे, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 11 में बता रहे थे थर्मल कंडक्टिविटी, याद है क्या, कुछ दिन में हम बताए थे, वो आज फिर बता रहे हैं, अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका लेंथ एल है और के ए है, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है और T2 है, ये सिंपल करंट जैसा ही फ्लो होता है, अगर याद हो तो, जैसे करंट में लोग लगाते हैं ना फॉर्मूला वो सेम लगेगा, इधर जाएगा, तो इसको क्या करते हैं आर, क्या बनाता है आर थर्मल के लिए, रेजिस्टेंस थर्मल वो कितना था याद है, एल बाई के, कितना होता है ए, ए एल बाई के, बताओ करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है सीरीज में, सीरीज में करंट सेम होता था, तो यहाँ पे कौन सेम होता है हिट, क्या मतलब क्यू सेम होगा, तो यहाँ से क्यू इन कर रहा होगा, करेक्ट ना, ओके, अगर अगर बात करें तो सिंपल ये एकदम करंट जैसा ही होता है, मतलब रेजिस्टर जैसे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, हाँ बताओ, यहाँ इसके बीच में देखो बना रहे हैं इसका डायग्राम, किसका डायग्राम, इसका डायग्राम बना रहे हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, अरे करंट क्या होता था याद है, तो क्यू क्या हो जाएगा डेल्टा भी, तो डेल्टा भी की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट, नहीं समझ में आया, अरे करंट याद है, करंट जो होता था आई वो क्या होता था डेल्टा भी बाई आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ तो भी नहीं ना है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है, ऊपर टेम्परेचर डिस्टेंस नीचे क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, करेक्ट, अब ये मतलब वहाँ वहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होता था, मान लो डेढ़ से आर लगा रहा है तो जोड़ देंगे ना, पता नहीं कौन दुनिया में रहता है, हाँ इसका बताओ, इसका कितना कितना रेजिस्टेंस बनेगा, इसमें दो गो, एक के है दूसरा कितना थर्मल कंडक्टिविटी 2 के, ये अलग है मटेरियल है, ये अलग मटेरियल, तो दोनों में क्या सीरीज में है ना, जितना क्यू इधर से इन किया करेगा वो दोनों साथ में जाएगा, तो पता नहीं कितना, तो हवा भी नहीं लग रहा होगा, क्या बोलते हैं, ओके अब क्या करो, इसको एक बना हुआ अगर एक का रेजिस्टेंस मान लो R1, दूसरा क्या मान लेते हैं रेजिस्टेंस, क्या मान ले R2, R1 बता सकता कितना होगा जी, R1 पहला वाला के लिए, तो बता दो R1 क्या होगा, R1 हो जाएगा लेंथ, कौन सा लेंथ, जिस धीरे हीट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है एल बाई के, तो यहाँ एक्स बाई के इंटू ए, सही लिखे ना, R2 क्या हो जाएगा लेंथ, टोटल लेंथ 4x बाई 4x बाई 4x बाई 2k इंटू ए, अब एरिया सुनना, एरिया का क्यों सेम लेती है, देखो एरिया है ना, मेरा हाथ थोड़ा देखना, ए वाला एरिया है,
से मेरा मोबाइल दिख रहा है क्या? फोटो दिखाता है। हाँ मतलब इधर तुम देखो ना, इधर से इन कर रहा है, ये एरिया वो दिख नहीं रहा है हम लोग को। ओके, तो सीरीज वाला में एरिया क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है सीरीज में? एरिया सेम ही होता है। वो दिख नहीं रहा है, वो मतलब मोटा सा इधर है। ओके, इधर एरिया जिधर से इन कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट क्या होता है? देखो कह रहा था आर इक्वलेंट क्या होता है, क्या होगा? आर वन प्लस आर टू ऐड कर देंगे, तो कर देंगे ऐड, तो कितना जाएगा बताओ जल्दी से। अरे मर जाएगा, मतलब टू से टू जा फोर, तो हो जाएगा 3x बाई के, करेक्ट ना? अब आप बता दो इसमें क्यू कितना जा रहा है? क्यू तो सब में सेम जाएगा, क्या जाएगा? क्यू सब में सेम जाएगा। ओके, तो हमको निकालना था क्यू ही बताया था। क्यू 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 क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब हाई टेम्परेचर, टी टू माइनस क्या लिख दे? टी वन अपॉन आर इक्वल। अरे हीट इधर से शुरू हो रहा है, बोला देखो टी टू ज्यादा है, वाई हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा? 3x अपॉन के। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ पे देखो एफ है, तो के ऊपर होना चाहिए, ई होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। किसको पहुंच किया जी? इस तरह क्वेश्चन पूछ रखा है। कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पूछ देगा, तो टेम्परेचर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? पता नहीं, अगर पढ़ाए थे। हाँ, यहाँ मानो यहाँ 80 डिग्री सी है। ओके, अरे सर कैसी अगर है, तुमको क्या लेना है? बस बनाने का, क्या करने का? क्वेश्चन बनना थर्मोडायनेमिक्स का ही है जी। ओके, और इसका मान लो K1 है, इसका K2 है, बताओ जल्दी सा इसको कैसे निकालेगा? इसका इसका आर वन बता दो तो। अरे ध्यान 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 सुनो, क्या निकालना है? क्या है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मिड सेक्शन का क्या निकालना है? टेम्परेचर। तो क्या इसमें हीट सेम जा रहा होगा ना? क्या जा रहा होगा? हीट सेम। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ ए टी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहाँ पे आर वन अगर मान लें तो क्या हो जाएगा? इसका लेंथ एल वन बाई के वन इंटू ए। दूसरा यहाँ 20 है, तो ये आर टू कितना जाएगा रुचि? बताओ जल्दी सा। एल टू के टू इंटू ए। अब बताओ, ये बताओ इसमें हीट निकाल सकता है क्या? अरे इसमें अगर दो रेजिस्टेंस के बीच अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो करंट में निकाल लेते थे, आराम से निकाल लेंगे। तो करंट इसका करंट, इसका जो क्यू जो जा रहा है वो क्या होगा? क्यू दोनों में सेम जाएगा, तो दोनों का अलग अलग क्यू निकालो। इसका क्यू अलग, इसका इसका अलग, इसका अलग, दो क्यू लिख रहे हैं, ध्यान सुनो, दोनों में सेम होगा ना क्यू। 80 माइनस टी बाई एल वन बाई के वन इंटू ए, किनको पहुंच दिया? इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू, हाँ तो T-20 अपॉन क्या हो जाएगा गुरु जी? एल टू बाई के टू इंटू, अगर मानो सब चीज दिया रहे तो नहीं निकल जाएगा क्या? जो टेम्परेचर एल टू है, के टू सब चीज में रहता तो निकलना जाता। ओके, अब क्यों ये सब पढ़ा रहे हैं? मतलब जे मेन में क्या है, छोड़ दिए थे हम थर्मोडायनेमिक्स में, याद है? हमको पढ़ाना था, हम क्या किए थे? अच्छा बता दिए तो अच्छा बात है, नहीं पढ़ाए फिर तो ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं बताया था, सुन लो मेरा बात ध्यान से। ये बोला था, ये क्या किसी के क्वेश्चन में आया था, मान लो के वन है, ओके, लेंथ कितना है? एल वन, ये क्या है? के टू, लेंथ क्या है? एल टू, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? इसका ए। इसका एक बनाना है, के इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? के इक्विवेलेंट निकाल, कैसे निकालेंगे? क्या क्या टेक्निक अपनाएंगे? मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इधर टी वन और टी टू, क्या होगा? सेम। और क्या इन क्या करेगा? ये क्यू क्या होगा? सेम, मतलब दोनों में। इसके लिए क्या करेंगे? एक बना लेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे? एक के इक्विवेलेंट, और इसका टेम्परेचर इधर क्या रखेंगे? T1 और T2 सेम टेम्परेचर। नहीं समझ में आया क्या? और आर रजिस्टेंस ऐसे ही करते थे ना, सेम एरिया सेम रहेगा, लेकिन लेंथ का देखो, लेंथ का लोचा हो चुका है। लेंथ इसका क्या हो गया है? एल वन प्लस टू, नहीं मतलब एल वन प्लस क्या हो गया है? एल टू। नहीं समझ में आया लगता आपको बात? तो जो इसमें क्यू, हाँ ध्यान सुनो, जिस ये किसी में आया था इस बार, तुम लोग गलती किया, कसिका में ही था लगता है हमको। तो एक, हाँ तो देखो इसमें जितना क्यू इन कर रहा है इसमें भी सेम करेगा, तो बताओ इसका इसका क्यू कैसे लिखेंगे? अरे T1 माइनस T2 बाई क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? आर इक्विवेलेंट, तो दोनों का आर जुड़ जाएगा, एल वन बाई के वन इंटू ए प्लस एल टू बाई के टू इंटू ए। किनको नहीं समझ में आया जी? ये डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आया क्या ये? अरे कुछ मतलब वो इतना भी, इसका आर वन आर टू क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हाँ बस वही है, आर वन प्लस आर टू ऐड कर दिया, और क्या डेल्टा टी टोटल था पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या लिखेंगे बताओ कोई हमको?
अरे T2 नहीं भाई, T1 माइनस T2, ठीक है, अपॉन ए बोले तो कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 बाई के इक्विवेलेंट इनटू एरिया सेम हो जाएगा। किनको नहीं समझ में आया था, के इक्विवेलेंट नहीं निकल जाएगा, हम नोट करके पढ़वा रहे हैं, मतलब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हमको बता देना है, सर नहीं समझ में हमको आया, हम बता देंगे क्या किए क्या। हाँ आ ही गया तो अच्छा बात है, ध्यान से देखो, K1 और K2 के लेंथ L है। अब इसका क्या इक्विवेलेंट निकालना है, टेम्परेचर मान लेना, कुछ भी मान लो T1 T2 मान लेना अपने से जो बने। अब तो दोनों हीट सेम जाएगा क्या, नहीं जाए, अरे पैरेलल में है, पैरेलल में करंट थोड़ी सेम जाएगा। हाँ तो इसका अगर एरिया हम माने, एक का ए A1 और दूसरा A2, अधिकांश में हाफ हाफ भी रहता है, कुछ ना बोले तो क्या ले लेंगे हम एरिया, आधा आधा, मतलब A1 प्लस A2, ठीक है, A2 ले लेंगे, क्या नहीं बोले तो। अरे हम बोल रहे इसको सेम सेम ले लेना, ओके, ए ले लेना और ए ले लेना, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो। हाँ ले लेना इक्वल ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया, अरे इसका के इक्विवेलेंट वाला का 2 टाइम्स एरिया, मतलब A1 प्लस क्या हो जाएगा, A2 नहीं समझ में आया, अरे एरिया इसका एरिया डबल हो जाएगा ना, ए वाला एरिया प्लस ए वाला एरिया ऐड हो जाएगा ना, दोनों टोटल एरिया वाला जो फ्लो हो रहा है, ओके। अब बताओ यहाँ जब क्यू फ्लो हो रहा होगा तो इसमें क्या फ्लो होगा, Q1, और इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा, Q2। टोटल अगर हम देखें तो कितना फ्लो हो रहा है, Q। हाँ तो इसमें भी कितना फ्लो करवा देंगे, टोटल टोटल फ्लो Q, और वही Q फ्लो करवा देंगे ना, करेक्ट। अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम रखेंगे T1 और T2 के, ओके। अब थोड़ा सा इक्वेशन लिखो दोनों का, मतलब हम की अरे Q सेम कर देंगे ना दोनों का, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q, यही होगा ना जी, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q, यही है ना। तो Q1 Q2 यहाँ से पुट करेंगे, Q कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पुट करो, तो T1 माइनस T2 अपॉन एल बाई K1 इंटू, यहाँ पे एरिया A1 लिख दे रहे हैं, जनरल लिख दे रहे हैं, ओके। और Q2 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 एल बाई K2 इंटू A2, ओके, इक्वल टू, अच्छा हाँ, अभी इस यहाँ से क्या लिख देंगे ना, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई एल तो लेंथ तो सेम होगा ना, पैरेलल में है तो बाई क्या जाएगा, के इक्विवेलेंट इनटू, थोड़ा बहुत बाउंस किया गया सर, ये तो आर, अगर करंट आता होगा ना आर इक्विवेलेंट निकाले तो बस यही काम कर देते हैं उसमें, यहाँ से के इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, मतलब क्या बोले, इसे करवाए थे, बस हम करवा दे रहे हैं, किन्हीं को नहीं पता होगा तो उनके लिए याद है, ये जंक्शन वाला याद है थोड़ा बहुत क्या, मतलब तीनों का क्या करेंगे सर हम लोग, जो यहाँ पे हीट आ रहा होगा Q1 Q2 और क्या कर देंगे Q3, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, अरे ये आया हुआ है जी, ये करंट वाला है ना जी, अरे इसका इसका मान लो कुछ होगा, ये L1, इसको मान लो L2 है, इसका K2 है, A2 एरिया है, कुछ भी मान लो, ये रेजिस्टेंस ऐसा बन जाएगा ना, देखो ध्यान से, ऐसा ही बनेगा ना, ये R1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा, इधर ये R1 है, यहाँ पे क्या है R3, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होता T2, यहाँ पर टेम्परेचर होता क्या T1, इधर T3 होता, तो यहाँ पे T2 T1 क्रॉस स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब वो तुम लोग को पता है, T3 पता है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, करंट में जंक्शन लगा देते हैं, समेशन क्या करते थे, जीरो कर देंगे। तो मान लो यहाँ पे जो टेम्परेचर, कहाँ पे टेम्परेचर सर, यहाँ का जो टेम्परेचर अननोन होगा वो निकलने जाएगा क्या, हाँ फिर निकल जाएगा ना, चला जाएगा, निकल जाएगा। हाँ कृष्ण अभी थोड़ा सा वेट करना, मतलब तुम्हारा आया है चैप्टर पे जब पूरा स्टार्ट, ओके, यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमको, Q1 प्लस की मतलब टेम्परेचर यहाँ पे अननोन रहेगा तो निकल जाएगा, हम बता दिए जो करना था हमको, जो बताना था। और कोई, हाँ हाँ, तुम लोग अभी इस पे आ जाओ, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुका है, तुमने मतलब हमसे लगता है सबको पूछ ही डाला था ये क्वेश्चन। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुना, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, एफोर्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम,
मतलब कितना मूव सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। और मोनो एटॉमिक बोले ना, मतलब एक मोनो एटॉमिक मतलब समझता है, सिर्फ एक कौन एटम, हीलियम, हीलियम है मोनो एटॉमिक। तो वो या तो एक्स में चल सकता है, या तो वाई में चल सकता है, या तो जेड में चल सकता है। लेकिन रोटेट किसके द्वारा करेगा? अरे रोटेशन जब भी होता है दूसरे एक्सिस के द्वारा होता है, तो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ये समझ में आया? तो अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, आपको बताएगा 3। किसके कारण होगा? ट्रांसलेशन के कारण ही। मतलब वो चल सकता है एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में। ओके। अगर हम डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक मतलब हाइड्रोजन टाइप का ना, मतलब H2 या N2 समझो, तो हाँ वो तो समझ लो सबसे अच्छा। तो ये मतलब वो चल सकता है तीनों में, एक्स में, वाई में, जेड में आराम से चल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रोटेट कितना से कर सकता है? कौन कौन एक्सेस से? 2 एक्सेस से। अरे 2 लगा हुआ, ये इससे रोटेट कर सकता है भी, इससे भी कर सकता है। मतलब 3 ट्रांसलेशन हो सकता है, प्लस 2 रोटेशन हो सकता है। अब एक होता है क्या, ट्राई, क्या बोलते हैं उसको, डायटोमिक के बाद कहता है, अच्छा दोबारा बता दे। अरे मोनोएटिक, मेरा दिख रहा है पेन, ये मोनोएटिक मतलब, ठीक है। ये तो इधर चल सकता है, ये तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो इधर जा सकता है, मतलब यही कर सकता है ना मोशन। ये रोटेट नहीं कर सकता। रोटेट किस किस आउट करेगा, किसके आउट रोटेट करेगा? पकड़ो तो कहाँ से रोटेट करेगा? ये करेगा ही नहीं। अगर इसी में वाला अच्छा, अगर पेन में देखो तुम ध्यान से, तो पेन में एक रिफिल जो होता है ना, वो वाला पकड़ने वाला, तो उससे अबाउट उसको रोटेट किया जा सकता है, दो उसमें है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा रोटेशन किसी दूसरे एक्सेस के अबाउट होता है, ठीक है। तो जो डायोटोमिक क्या बोले, N2 है तो एक एक एन इधर होगा, दूसरा एन है, चलो बता ही देते हैं। मतलब N2 बोले तो ऐसा होगा, N2 ऐसा बनता है क्या? केमिस्ट्री थोड़ा सा भी, केमिस्ट्री मेरा वीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। सही लिखा है ना? पाँच, एक बचेगा कि कितना बचेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन? अरे जितना बचे से सही के। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, ई जो है ना, ये इधर चल सकता है, ऊपर भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है, पूरा पैकेट। ओके। भाई इस एन के अबाउट रोटेट कर सकता है, जैसे बता रहे थे पेन में, पेन में जैसे पेन रखो, पेन में जो कैसे रोटेशन तुम लोग बताएगी, पेन में होता है ना, उसको नीम ऐसे गोल से घुमाते हैं, रिफिल रिफिल ऐसे घुमाते रहते हैं इसे, उस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं इसमें रोटेशन होगा। तो इसके अबाउट भी रोटेशन होगा, तो कितना टाइप के रोटेशन हो सकता है? 2 टाइप के रोटेशन हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अब बता दो ट्राई एटो क्या होता है, ट्राई क्या इसको बोलते हैं, नमा इसका क्या है कि ट्राई एटॉमिक, सही दिखे तो लगता है। ओके। मतलब इसमें ऐसा हाइड्रोजन बोला ना, H2O बोला, तो ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा। तो मूव कर सकता है, तीनों ट्रांसलेशन क्या करेगा, तीन ट्रांसलेशन हो सकते हैं, प्लस तीन वो के साथ भी रोटेशन सकता है, ये हाइड्रोजन ईविस के कारण, तो मतलब 3 रोटेशन हो सकते हैं। ओके। बाउंस किया क्या? तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? अगर हम बात करें ट्रांसलेशन रोटेशन मिला के, तो 6 मैक्सिमम हो सकता है, यदि वाइब्रेशन को कंसीडर ना करे तो। लेकिन मोलिक्यूल में वाइब्रेशन आ जाता है, हाँ बोलो। रहने दो वो, हाँ वो रहने दो, ठीक है, वो सेम ही आएगा, क्यों चेंज होगा? अरे यही रहेगा 7, उसको बोलते हैं शायद हम लोग, करेक्ट ना? अरे हम आ रहे हैं गुरुजी, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पे आ रहा है, मतलब इतना समझ में आया। ये हम लोग है, तुम लोग बहुत एक्स्ट्रा सोचने लगता है, इसलिए जब हम एक्स्ट्रा बोलने लगेंगे फिर, तो फिर सर से ऊपर से निकलता है, तो फिर बोलता है सर निकल गया, तो समझ में नहीं आया। ओके, कोई नहीं। क्या बोल रहे थे? ये वाइब्रेशन में कंसीडर हम लोग नहीं किए थे। ओके। अगर वाइब्रेशन कंसीडर करें तो कब मालूम कैसे वाइब्रेट करता है जी? या तो ऊपर नीचे, या तो ऐसे ऐसे, नहीं समझ में आ रहा है। अरे वाइब्रेशन या इधर इधर हो सकता है, या इधर रोटेट थोड़ी करने लगेगा, या तो एक सेक्स में वाइब्रेट कर सकता है, या तो वाई में वाइब्रेट कर सकता है। तो वाइब्रेशन कितने टाइप हो सकते हैं? उसका जो वाइब्रेशन होता है ना, क्या वाइब्रेशन जो होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है किसी मोलिक्यूल का? तो कितना था? तो 2 डिग्री ऑफ हो सकता है, एक वाइब्रेशन हो रहा था। अगर एक टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो उसमें कितना हो सकता है? 2। अच्छा हम गलत बता दिए, हाँ 2 हो सकता है। मतलब वाइब्रेशन मतलब समझ रहा है, ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, मतलब दोनों टाइप मूव कर सकता है, इधर या उधर भी मूव कर सकता है। ओके। तो वाइब्रेशन 2 तरीके हो सकते हैं मूव करने का तरीका। ओके, तो 2 इसका हो सकता है। ओके। तो तुमको बोला क्या था ना, कि क्या बोला है, क्या बोला था? पोली एटॉमिक मतलब, ये जो पोलो एटॉमिक है उसमें 3 तो किसके कारण होगा? ट्रांसलेशन कारण। अब 3 किसके कारण होगा? रोटेशन कारण। प्लस 24 वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है इसमें, अलग अलग मूड, मतलब अलग अलग मूड हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन का मूड कितना है? 24 टाइप की है। तो एक टाइप के 2,
डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टाइप में कितना होता है 2, तो 24 में कितना हो जाएगा जी, 24 इंटू 2, 12 के नीचे ये एफ हो जाएगा। अगर एफ हमको पता है तो सीपी क्या होता है, एफ बाई 2 इंटू आर, और सीपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस आर कर देंगे सिंपल। और गामा जो होता है एडिमेटिक इंडेक्स करता है सीपी बाई सीपी, निकाल लेना, यहाँ से आंसर आ जाएगा, शायद 1 आता है क्या, हाँ यही आता है, तो ये मार्क कर लेना, शायद अब समझ में आएगा, कुछ बचा लेना। कौन त्रुटि नहीं समझ में आएगी ये, अरे पॉलीएटॉमिक है इसका मतलब ट्रांसले ये क्या, ट्रायोटॉमिक से आगे वाला चीज है, ये तो रोटेशनल ट्रांसलेशन तो होगा ही ना, होगा उसमें कर मतलब 5 वो पोली बोले तो कितना 4 या 5, कितना जुड़ा होगा उसमें, 4 4 शायद, 5 5 5 नहीं, कितना भी हो सकता है, मतलब 3 से ज्यादा हो सकता है। तो अरे ये बताओ रोटेशन किधर किधर हो सकता है, मैक्सिमम रोटेशन कितना टाइप हो सकता है, 3 टाइप, या एक्स एक्सिस से रोटेट कर सकता है, या तो वाई से कर सकता है, या तो जेड से कर सकता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन किधर हो सकता है, या तो एक्स में या तो वाई में जेड में, तीसरा कोई एक्सिस तुम लोग पढ़ा है क्या, तो हाँ सेम डिट्टो वैसा ही लेते हैं। बाकी पोली में वाइब्रेशन आ जाता है, मतलब मोलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा है ना उसके कारण हम लोग लिख लेते हैं, ओके। वो अगर बोल भी सकता है, क्यों नहीं, अगर बोल दिया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि वाइब्रेशन हो रहा है, एक मूड है तो बस वाइब्रेशन वाला भी ऐड कर देंगे, नहीं समझ में आया। अरे हाँ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर वाइब्रेशन का अलग, हम सुनो, एक मूड जो है ना वाइब्रेशन, एक टाइप का अगर वाइब्रेशन हो रहा है उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं उसका, अगर 24 होगा तो 48 हो जाएगा, अगर 12 है तो 24 हो जाएगा, 10 है तो 20, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे कम हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अरे ये बन, हाँ अरे वाइब्रेशन हाई ना बोल रहे हैं ना, ये तो मीन पोजीशन से आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, मतलब ऊपर भी नीचे भी ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है ना। अरे 2 टाइप के वाइब्रेशन मतलब समझ, ऊपर या नीचे भी मूव कर सकता है, एक ऊपर भी जा सकता है और एक नीचे भी जा सकता है, पॉज करके। अरे वो तो अभी इसमें ज़्यादा प्रवचन नहीं देते, मतलब क्या बोलूँ, कहाँ गया, अब कुछ करवाना नहीं था ना, अच्छा ये नहीं करवाएंगे। अब हम लोग आते हैं अपना चैप्टर पे, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले आज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे, अभी तुम लोग एसएचएम थोड़ा सा देखेंगे, ओके। चालू करें। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कहानी सुना होगा, इसमें चार्ज जो होता है किस पे रहता है, रेस्ट पे, स्टैटिक मतलब रेस्ट, कौन रेस्ट पे रहता है, चार्ज, ठीक है, ओके कोई नहीं, हम इस पे प्रवचन देता नहीं है, क्या देखो सब तुमको पढ़ा, मतलब रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में पूरा डिटेल में जाएंगे नहीं। मतलब कूलम्स लॉ कैसे लगता था, फोर्स अगर याद हो, अगर 2 चार्ज हमको पता है, एक Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, एक दूसरे में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ओके। तो फोर्स का डायरेक्ट मतलब F1 और 2, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन किस पे, 1 पे, D2 ओके। सेम फोर्स इस पे लगेगा, कितना लगेगा, F21, दूसरा का द्वारा, मतलब दोनों आपस में मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है, सेम होता है, पढ़ा होगा, दोनों मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम। न्यूटन का कौन सा लॉ है, तीसरा लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ के द्वारा ये है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या था फोर्स का, याद है क्या, फोर्स इक्वल टू जो 10वां में पढ़ते हैं वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू पता होगा, ये सब सबको पता है, हम इसमें ज़्यादा प्रवचन नहीं देते, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 8.98 होता है, लेकिन इसको हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन के लिए के 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ओके। ये बात आप लोगों को पहले से पता है, ये इसका परमिटिविटी फ्री स्पेस से पता है ना। अब सबसे बड़ा बात है वेक्टर वाला, क्या वेक्टर वाला जो इक्वेशन लिखना है, तो वेक्टर वाला इक्वेशन थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सब तुमको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम देने रहे, ओके, हमारा तुम लोग को पता है, ओके। क्या बोले, कृष्णा तुम लीव कर सकते हो, कृष्णा तुम, फिर हम लोग क्लास रखेंगे ना तो 8:30 से तक ज्वाइन कर लेना, अगर तुमको समझ में नहीं आया कि कुछ ज़्यादा ही फास्ट पढ़ा रहे हैं। कृष्णा है क्या, हाँ ओके ओके। अरे वो बच्चे हैं, मतलब वो क्या बोल सकते हैं,
उसके क्लास में हमें क्या पढ़ा रहे थे हम? अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, वो सेकंड पार्ट वाला पोर्शन वाला पढ़ा रहे हैं। ओके, मतलब 12th के बच्चे हैं जी, वो बोर्ड के लिए पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? बहुत सारे बच्चा है। देखो हम थोड़ा दूसरा सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव इंसान है। हमको अगर कोई बोल दिया रोक के ना कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। वो इधर देखो, मैं भाड़ में जाए। कहाँ था, कहाँ थे हम लोग? वेक्टर कौन सा वाला देख रहे हैं? वेक्टर वाला। ये फार्मूला सबको याद होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर क्यू होगा, क्यू होगा, ये क्यू होगा। यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर नहीं लिख दे रहे हैं, हम आर लिख दे रहे हैं। ऐसे यूनिट वेक्टर भी ठीक था, मगर आर पुट कर दे रहे हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आर का डायरेक्शन किधर होगा? ध्यान से सुनना। अगर हम Q1 के द्वारा किस पे फोर्स लिख रहे हैं? Q2 पे, तो हम फोर्स कैसे लिखें? फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखाएगा? बताया गया इस पे, इधर दिखाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ओके, तो जहां निकालना है, तो मतलब जहां पे हमको फोर्स निकालना है दूसरे के द्वारा अगर लग रहा है, तो वहां पे उसका हेड होगा। वेक्टर का क्या होगा? आर का हेड। जहां निकालना है वहां पे क्या होगा? वेक्टर का हेड होगा। मतलब कि यहाँ पे आर अगर लिखेंगे तो आर का इधर हेड होगा, करेक्ट ना? तो मेरा फाइनल पोजीशन कौन हो जाएगा इसका? ए। इनिशियल क्या हो जाएगा? ए। अगर इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? x2। अच्छा जेड में भी लिख दे रहे हैं। अगर जेड वाला भी रहेगा ना, 3D में भी रहेगा, तब मुझे काम आ जाता है ये वेक्टर वाला फॉर्म। बोले तो यहाँ पे क्या लेते हैं? जेड 1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 और z2, करेक्ट ना? आर वेक्टर को बता सकता है, आर वेक्टर क्या लिखेंगे हम? अरे फाइनल मतलब मैथ का स्टूडेंट इतना तो हम विश्वास कर सकते हैं। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, ये लिख लेगा ना तुम लोग? हाँ लिख लेगा, आता है सब, मैथ का स्टूडेंट आता है। ये कब लगाएंगे सर? ये कब लगाएंगे? अरे कभी भी फोर्स निकालने में तुमको दिक्कत हो डायरेक्शन रिएक्शन दिखाने में, तो क्या करो, सब कोऑर्डिनेट मान मान लिया करो। क्या? अरे नहीं दिया तो हम अपने से मान लेंगे, जब ओरिजिन वाले का सब कोऑर्डिनेट लिख देंगे। अगर मान लो क्यूब है, क्या है? क्यूब है, क्यूब के सब चार्ज पहले रखा हुआ, बोला दूसरे चार्ज पे फोर्स निकाल दो कहीं और पे, तो उस केस में मेरा ये काम आएगा कि नहीं? 3D वाला, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। ये समझ में आया? क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों क्यों जरूरत पड़ जाता है। तो ये ठीक है, आगे चलते हैं। वो हाँ, अगर मान लो कि पूरा सिस्टम को मान लो किसी स्पेस में रहते, किस में था? वैक्यूम में था ना ये, तो पूरा ये चीज। अगर हम लोग इसको वापस कहाँ डाल देते हैं? किसी मीडियम में डाल देते हैं, तो वहां पे क्या जाता था? एप्सिलॉन आर। याद है ना जी? क्या था? ई आर आ जाता था। ये पता है ना? तो फोर्स जो मान लो पहले पहले अगर फोर्स एयर में जो था, एयर में जो फोर्स था वो एफ था। अब जब मीडियम में आ जाएगा, किसमें? किसमें? मीडियम में, तो फोर्स कितना हो जाएगा? मान लो एप्सिलॉन आर है उसका, मीडियम कांस्टेंट या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते रहता है, बताओ क्या होगा? अरे उस मीडियम में क्या हो जाएगा, ये पता है क्या तुम लोग को? एफ बाई, अच्छा हाँ, क्वेश्चन बताता है फिर से। मान लो कोई एयर में कोई चार्ज रखेगा सेम डिस्टेंस पे, ओके, वहां उसमें फोर्स कितना लग रहा था? एफ, ओके। और उसको पूरा उसी सिस्टम को कहाँ डाल दिए हम लोग? वाटर में, या कहीं किसी मीडियम में डाल दिए, तो उसके साथ फोर्स क्या घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट घटेगा। वो कितना कितना से डिवाइड करता है? देखो यहाँ पर डिवाइड ही तो हो रहा है, बाकी तो ये सबसे है ना। ओके, ये समझ में आया क्या? हम हमेशा इसको यूज किया करते हैं। अब यहाँ देखो, ई आर को कभी कभी क्या बोलता रहता है? क्या क्या बोलता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते रहता है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, कभी कभी बोल देता है कोई। हाँ मतलब बोलते रहता है क्या? कोई कुछ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? हाँ जी बोल सकते हैं, आपका पूरा फ्रीडम है, ठीक है। मतलब आप जो मन में आए बोल सकते हो, ओके, करेक्ट ना? अगर जेई में अगर क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना, समझा दे कि नहीं समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नहीं तो ध्यान में बाउंस करेगा। ये क्यू था, ओके, Q1 Q2 मान लेते, क्या मान लेते? Q1 और Q2, करेक्ट। अरे Q1 और Q2, अब बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में लग रहे थे, किसके कारण? Q1 और Q2 के कारण, वो क्या मीडियम में डालने से चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, ससुरी नहीं। हम क्या बोल रहे, फिर से सुनो। Q1 और Q2 के कारण एक दूसरे पे फोर्स लग रहे थे, ये दोनों के कारण।
एक दूसरे में क्या लग रहे थे, फोर्स लग रहे थे। तो अगर मीडियम में डाल दे कहीं लेके चल जाए तो फोर्स चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें इस पे फोर्स ड्यू टू डिस्टेंस आर मान लो, किसके द्वारा, फोर्स ऑन ए वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ये चेंज नहीं होता है, मीडियम पे इंडिपेंडेंट होता है। जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। किन को दिक्कत, सुनो फिर से हम बोल रहे हैं, अरे हम समझ रहे हैं, तुम लोग सोच रहे हो वहां पर सलमान कैसा है, तो हम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तब से वही मतलब पढ़ाई नहीं तुम लोग कभी। हम क्या बोले, अरे हम और एक और आदमी है, ठीक, क्या बोले, हम एक और कोई आदमी मान लो दो, ओके, तो दोनों मान लो कोई फोर्स लग रहा था, ओके, क्या लग रहा था, फोर्स। अगर तीसरा आदमी इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, क्या क्या, तीसरा आदमी कोई आ गया, हम लोग को जो फोर्स लग रहा था हम लोग दोनों के कारण ना, वो तो लगेगा ही लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हम लोग दोनों में जो फोर्स लग रहा था ना वो नहीं लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, ये जो एफ है ना वो नेट फोर्स है, क्या है, नेट, नेट फोर्स है, करेक्ट 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 कर, इसको करेक्ट कर लो। क्या है, नेट फोर्स, मीडियम पे फोर्स लगाने लगता है, होता क्या, तो सुनो मेरा बात पूरा, मीडियम क्या करेगा ना, इसको इसको घेर लेता है, मीडियम में तो होगा ना, आयन तो होगा ना, तो इसको सॉरी इसको क्या करता है ना, पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव क्या कर लेता है, इसको क्या कर लेता है, घेर लेगा, इसका इसका क्या करेगा, मीडियम किधर डाले हैं, अरे मीडियम इधर डाले हैं ना, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको इसको घेर लेगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 बस क्या, मीडियम इसको क्या क्या, उसका जो आयन होगा मीडियम का वो क्या क्या इसको घेर लिया। अब बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा होगा किसके द्वारा, आयन के द्वारा, किधर लग रहा होगा, नेगेटिव के कारण, बता सकता है, अरे वो इधर खींच रहा होगा ना अपने ओर, क्या कर रहा होगा, अपने ओर खींच रहा होगा, तो एक जब खींच रहा होगा तो कोई बता सकता है एक इधर खींच रहा होगा, टी किसके द्वारा, फोर्स ड्यू टू किसके द्वारा, उसको क्या बोलते सकते हैं, डायरेक्ट या मीडियम के कारण, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है वो, अरे ये फोर्स किसके कारण आया है, मीडियम के द्वारा आया है, बॉस के क्या, अरे जो मीडियम मीडियम जो क्रिएट किया आयन उसके कारण फोर्स लगा। अब जो ये जो एफ लिखे ना वो नेट फोर्स है, क्या है, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो बताओ तो, एफ इक्वल टू जो लिखा है ऊपर, नेट फोर्स क्या होगा बता सकता है, एफ वन टू माइनस एफ एम। अरे ससरी मतलब समझ में आया या नहीं आया, एग्जाम में अलग करेगा मतलब, ये हम सबसे यहाँ लिख रहे हैं नेट फोर्स है, इस चार्ज पे, ये किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो एफ है, देखो यहाँ एक तो वही लिखा है नेट फोर्स। फोर्स क्या क्या चीज है, तुम लोग पूरा पढ़ के रखे हैं सर, मतलब क्या है, मतलब नोटंकी चल रहा है क्या, अभी तक तुम लोग के पास पढ़ाया नहीं है क्या, अरे समझ में आया कसी का ये सब क्या, कौन का सब ज्वाइन हो रहा है, भागा है तुम। अब अगर जेई मेन के मूड ऑफ हुआ ना, जब बोलता है एकदम हार्ड क्वेश्चन आने की मन करे, तो क्या कहेगा ना, ऐसा दे देगा डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन दे देगा, बोलो बता दो क्या, क्या बता दो, मीडियम के द्वारा फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मीडियम के द्वारा क्या लिखेगा, एफ नेट माइनस क्या हो जाएगा, एफ वन टू, नहीं समझ में आया, किनको समझ में आया, किन्हीं को बाउंस किया क्या ये बात, इसका मतलब, अरे सेम होगा ना, उसमें भी तो वैसा ही लगेगा, उसमें भी घेर लेगा कौन, उसमें भी आयन, हाँ आयन ऐसे घेरेगा, तो सेम चीज होगा, तो इसमें इधर फोर्स लगेगा, एफ एफ टू वन इधर लग जाएगा, तो नेट फोर्स किसके ऊपर हो जाएगा, एफ टू वन माइनस मीडियम करंट इक्वल टू सेम ही आएगा। ओके, बहुत क्या है ये बात, आप तुम लोग सुन लो, अगर एग्जाम में बोले कि फाइंड द फोर्स ऑन क्यू वन, अच्छा फोर्स बोलता है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो होता है वो नेट फोर्स, इसलिए तुम लोग हमेशा ये लिख देता है ना, तो हमेशा आंसर वो सही हो जाता है, बात मेरा नहीं समझ में आया, अगर फाइंड द फोर्स बोल दिया इसका मतलब नेट फोर्स पूछ रहा है, ओके चलो ये क्वेश्चन है पढ़ो, ये समझा दिए, बहुत कुछ हम समझा दिए आपको, दूसरा ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, थ्री चार्ज lie on the x axis as shown in figure, तो दिख रहा है, द पॉजिटिव चार्ज q1 इक्वल टू कितना, 50 माइक्रो कूलम, 50 नहीं 15 सॉरी 15 माइक्रो कूलम, एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 2 मीटर, कहाँ से 2 मीटर है, एंड द, पता नहीं कहाँ से देखते हैं,
एंड द पॉजिटिव, वही तो हम बोल रहे हैं ना, जो उसका थ्री चार्ज along the x axis shown in the figure, द एक पढ़ लेते, द पॉजिटिव चार्ज q1 इक्वल इतना एट x इक्वल इतना मीटर एंड द पॉजिटिव चार्ज q2। अच्छा, ये है ओरिजिन पे, q2 पॉजिटिव जी कितना 6 माइक्रो कूलम, ये कहाँ है ओरिजिन पे, कहाँ पे है 0,0 पे, ये कितना पे है, तो कितना हो जाएगा इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बता सकता है कितना हो जाएगा 2 मीटर। अरे Q3 is placed on the axis such that the resultant force on it is zero। किस पे रिजल्टेंट फोर्स किस पे जीरो होना चाहिए, Q3 पे। इस पे नहीं बोल रहा है, किस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, Q3 पे। ओके, तो Q3 पे अगर रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है तो कुछ कुछ मान लो जिसके द्वारा मान लो इसको ये बताइए इसका नेचर कैसा होगा जी, नेचर कैसे पता करेंगे हम लोग, किस टाइप का नेचर होगा Q3 वहाँ पे जीरो हो रहा है तो। हाँ तो ऐसे सोचो, अगर यहाँ पॉजिटिव रख दे, क्या रख दे, बोला Q3 क्या, अच्छा नेगेटिव चार्ज Q3 बोला, ओके करेक्ट। अगर नहीं दिया होता तो क्या हम लोग सोचते, यहाँ पॉजिटिव भी रखते तब भी नेगेटिव भी, नेगेटिव मतलब दोनों का नहीं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, इसलिए नेगेटिव लिखा, कोई नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आता, ये पॉजिटिव था इधर लगाता, ये इधर लगाता, इधर लगा देता, अरे जीरो होता, क्यों नहीं होता, अरे ये पॉजिटिव है, ओके, ये भी पॉजिटिव होता तो फोर्स किधर लगाते दोनों कारण, इधर इस पे, ये पॉजिटिव था तो किधर लगाता है, ये इधर, तब भी इक्विलिब्रियम में रहता। अगर ये माइनस है तो माइनस है तो ये क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, और ये अपनी तरफ, तब भी तो ऐसे मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो रहेगा ही रहेगा, किस में रहेगा, वो रहने दो, वो तो अलग बात है ना। हम क्या करते हैं कि किसी से डिस्टेंस हम मान लेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसी से डिस्टेंस मान लो, यहाँ से डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, ओके, तो ये y क्यों माने, n मान ले, तो बाकी डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, ये डिस्टेंस 2 - है, बोल रहा है नेट फोर्स मतलब जीरो है, तो नेगेटिव है तो मतलब इसे कारण इधर फोर्स लग रहा होगा, एक कारण इधर लग रहा होगा, ओके, दोनों कारण फोर्स की इक्वेट कर देंगे तो जीरो होना चाहिए, मतलब क्या नेट फोर्स क्या होना चाहिए उस पर जीरो, तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, ये लग रहा है F2 के द्वारा लिख दे रहे हैं, और ये किसका लग रहा है F1, मतलब समझ गए, वन के Q1 का Q2 के द्वारा, दोनों आपस में क्या होगा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल, इक्वल कर दो तो क्या लिखेंगे, क्या बोले तो F के 6 × Q3 एल स्क्वायर इक्वल टू के इंटू कितना आ जाएगा, इधर बोले तो चार्ज 5 है, 5 × Q3 15 है वो, अच्छा हाँ 5 दिख रहा है, बाई 2 - n का होल स्क्वायर, कौन दुनिया से चल बसा, दुनिया से कोई जा रहा होगा देखो ना, अरे के क्यू थ्री या 3 × 2 = 6 a 5, तब बताओ यहाँ से n नहीं निकल जाएगा क्या जी, वो 2 - n/n का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 5/2, ओके। अब यहाँ से n निकाल देना स्क्वायर रूट करके, ओके n निकल जाएगा, ओके कोई दिक्कत, ध्यान से सुनो, ये बोला क्या है ना, कौन खाली इक्विलिब्रियम में है, कौन इक्विलिब्रियम में है, Q3। अगर बोलता पूरा सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करते, क्या करते कि किसको रखना है इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम का, क्वेश्चन जेई मेन में आ रखा है, पता नहीं बहुत पहले आया था, हो सकता है आ भी जा। अब तो ये तो पता था कि एक इधर Q2 पॉजिटिव था, दूसरा क्या है ए पॉजिटिव। अब यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे चार्ज जो रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब Q3 रखना चाहते हैं, ओके, इसका नेचर देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव भी रह सकता है ये, और क्या हो सकता है नेगेटिव, ये डिस्कशन किए ना पीछे हम लोग कि यहाँ पे चार्ज दोनों हो सकता है इक्विलिब्रियम में रखना हो तो, ये समझ में आया, अरे इधर लगा बात पीछे डिस्कस वही कर रहे थे ना, इन्हें समझ में आया क्या जी, ओके, यहाँ पे मतलब दोनों नेचर उसको एग्जिस्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम में रखना है, लेकिन पूरा सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, क्या रखना है पूरा सिस्टम को, तो किसी एक पे देखो, किसी एक क्यू चार्ज पे, किस पे Q2 पे चार्ज पे देखो, किस पे देखो
Q2 चार्ज पे आप देखो, देखिएगा क्या कुछ दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ, Q2 चार्ज पे, इसके कारण फोर्स किधर लग रहा होगा, ये Q1 के कारण, सोचो सोचो। आउटवर्ड, मतलब F2 और 1। ओके करेक्ट। अब बताओ, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो सिस्टम अगर पूरा इक्विलिब्रियम में, मतलब सब चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ पे कौन चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव होगा तभी इसको इधर खींच पाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो। नहीं समझ में आया, पहुंच के क्या? तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको, -Q3। कैसे निकाले, समझ में आया? क्योंकि इसको समझ में आना चाहिए आप लोग को, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब कितना का दिमाग में चल रहा होगा सर, अब उस पे भी चेक करते हैं ना, मतलब आप तो बोले कि ई इक्विलिब्रियम में रह गया, ये भी रह गया, अब सर इसको चेक करें क्या? अरे पूरा सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ई इक्विलिब्रियम में है, ए इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा के इक्विलिब्रियम में होना ही पड़ेगा, ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो, तो उसको तो नेट फोर्स उस पे जीरो होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ओके, अगर दिमाग में ये सब बात चल रहा होगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब किसी एक पे कर लेना। ओके, क्या कर लेना, एक पे कर लेना। ओके, क्वेश्चन इस पे होगा, देखो कब का है, देखो पढ़ते हैं। बोला फोर चार्ज इक्वल टू -Q आर प्लेस फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तब वही काम करते जो बोला क्वेश्चन वो बना लेते हैं। एक स्क्वायर बनाने के लिए बोला हमको, क्या बोला, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एकदम अच्छा से, अब फीलिंग आना चाहिए बोला क्या क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत। ओके, क्या रखा है, -Q ना, -Q, -Q और -Q और -Q। ओके, अब द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर चार्ज, फोर चार्ज ऑफ सेंटर पे रख दिया है, कितना सेंटर पे रखा है, एक स्मॉल क्यू। ओके, स्मॉल क्यू, उसका नेचर ने बताया है, चार्ज क्यू एट सेंटर। ओके, इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन क्यू इक्वल टू, क्या बोला है, सिस्टम किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में, क्या रखना है। सबसे पहले तो इसके बारे में देखो, ये इक्विलिब्रियम में है क्या, हाँ होगा ही ना, ये इस पे लग रहा है इधर लग जाएगा माइनस, ये इस पे लगेगा इधर लग जाएगा, इस पे इधर लग जाएगा, मतलब इधर। इसका नेचर कैसा हुआ क्यू का, अरे क्यू के बारे में थोड़ा सोचो तो, क्या हो सकता है इसका नेचर, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, ध्यान देखो तो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्या देखो तो जरा। अगर नेगेटिव हो गया तो ये इधर लगा देगा फोर्स, इसके कारण इधर लग जाएगा, इसके कारण इधर लगा, तब भी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, मतलब कितना रह सकता है। अब बोला सिस्टम को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में, मतलब तो किसी एक चांस को पकड़ लेते हैं देखने के लिए, किसको देखिए, किसी एक कॉर्नर को देखते हैं। ओके, सुनो थोड़ा, अब उसमें हम क्या करेंगे ना, ये इसको ये देखो ये, तो अभी इसके बारे में नहीं सोचो, इस तो पता नहीं है, लेकिन बाकी चार्ज के कारण फोर्स लिख सकते हैं क्या इस पे, हाँ आराम से लिख सकते हैं, तो लिखो, इसके कारण फोर्स इधर हो जाएगा, के नहीं इधर नहीं होगा ना, किधर होगा जी, उल्टा साइड ना, किसके कारण, अरे इसके कारण रिपल्सन होगा ना, इधर फोर्स लगेगा इसके कारण, तो वो हो जाएगा क्या, इसका लेंथ मान लो ये मान लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। दूसरा मतलब -Q जो नीचे दिख रहा है, इसके कारण ऊपर होगा, डिपेंड करेगा, नहीं समझ में आया क्या, ये आएगा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक और चार्ज बच गया है, बताओ जल्दी से। हाँ, ए इधर होगा, इसके बीच में जाएगा, ये देखो एक क्या है, स्क्वायर है तो 45 पे जाएगा, पता होगा आप लोग को शायद, कहाँ पे जाएगा ये, 45 पे जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्या कितना तो समझ में आएगा, √2a होगा ये लेंथ, तो √2a के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2a। अब यहाँ तक समझ में आया। अब ये दोनों का नेट फोर्स किधर होगा, जो 90 पे है ना, तो इसका नेट फोर्स इधर ही होगा 45 पे, अगर कितना का, मतलब वो भी पहले से ही 45 पे था, ये भी उधर ही हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, मतलब अरे 2 हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इन्हें समझ में आया क्या, √2 नहीं आएगा जी, ये एफ है, ये एफ है 90 डिग्री एंगल पे है, तो क्या एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दी √2 है, तो √2 एफ आएगा ना, अरे ये एफ है, ये एफ है, मतलब तुम लोग मतलब मैथ भी नहीं आता है, ये मतलब वेक्टर भी नहीं आता है, क्या कर सकते हैं, ये एफ है, ये भी क्या है, एफ मान लेते हैं ऐसा, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा जी, एफ है
वेक्टर पढ़ा है ना जी, मैथ मैथ का स्टूडेंट है, ऐसा मत किया करो। ए रूट टू एफ हो जाएगा, कैसे निकालते थे, रूट अंडर एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एफ स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसा मत करो, मतलब मैथ तुमने पढ़ रखा है। ओके, अब बताओ, अब बताओ ये दोनों का जो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है उधर ही है, पहले से एक और फोर्स था, के क्यू स्क्वायर बाई टू ए था ना ये वाला, दोनों क्या हो जाएगा, नेट फोर्स उधर ही है ना, एफ नेट किधर है, इधर। अब ये क्यू बताओ, अगर इसको इक्विलिब्रियम में सिस्टम में रखना तो इसको इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा, तो बताओ नेट फोर्स तो उधर था, इससे फोर्स किधर होना चाहिए, इधर, तभी तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा ना ये क्यू। जब इस क्यू पे बाकी तीनों चार्ज के कारण किधर है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण किधर रखना पड़ेगा, इधर। इसका मतलब ये अगर नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। ये कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे तो पॉजिटिव बोल दिया था, यहाँ लिख दिया था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेगा जेई मेन, अगर पूछ लिया घुमा के इसी क्वेश्चन में, तो उसका चार्ज का नेचर भी बता दो, तो तुमको लगेगा कि सर तो बताए ही नहीं थे। ओके, वही बोल रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, मतलब ये भाग जाएगा। तो बता दो, कोई बता देगा क्या, इधर फोर्स जो लग रहा होगा वो किसके द्वारा, क्यू के द्वारा, जो मान लेते हैं इसको F1 मान लेते हैं। ओके, तो वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम, एफ नेट, एफ नेट किसकी इक्वल होना चाहिए, एफ के, F1 की इक्वल, एफ नेट को बता सकता है, दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा कितना, हवा लग रहा है जी इस सेशन में, मतलब कि लग चल रहा है। इसका बताओ क्या होगा, इसका क्या लिखे, के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बाई इसका रूट कितना हो जाएगा जी, ए बाई रूट टू बाई, मतलब ए बाई ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, सही लिखे ना, ये पता नहीं मैथ है ना, यहाँ से डायगोनल हाफ हो जाएगा ना, तो रूट टू ए होता तो ये हो जाएगा कितना, रूट टू बाई ए बाई रूट टू हो जाएगा, तो स्क्वायर करके तो ही जाएगा, कट कुट जाएगा, तो यहाँ से बताओ कौन कटेगा। अभी मत पूछना कैलकुलेशन कैसे कैसे कर दिया, क्यू से क्यू चल जाएगा, एक एक ए भी क्यू चल जाएगा, ये चल गया, ये चल गया, ये चल जाएगा। ओके, यहाँ ऊपर कितना बच रहा है, अरे आप तो निकाल लेगा भाई, रूट टू प्लस वन बाई, क्या बच रहा है, वन बाई टू, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्यू बाहर हो जाएगा, इक्वल टू, इधर हो जाएगा टू क्यू, सही लिखे ना। अब हमसे क्यू पूछा था ना, तो ये जो टू रूट टू, मतलब टू रूट टू, हाँ टू रूट टू, ये नीचे फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा, बताया नहीं क्यों नहीं नेगेटिव होगा, जो इतना समझाया तुम लोग, क्यों नहीं होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ओके, चले आगे। अच्छा तनीष का तुमको दिक्कत हो रहा है क्या, तो नेटवर्क में भी लगता है जा रही है, ये सब बहुत अच्छा। ओके, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग ऐसे चल रहा है, देख लेना, अच्छा हम डाल देंगे अगर अरे पिछले स्लाइड में ऐसा बम कुछ नहीं गिरा दिया, अब अगर कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन में मत रोका करो हमको, रिवीजन चल रहा है ना, कैलकुलेशन में अगर रोकेगा ना तो बहुत दिक्कत होगी हमको। आगे चले क्या, अच्छा, गजेंद्र ज्वाइन किया था, कौन थे क्या गजेंद्र, ये क्वेश्चन एक पढ़ो, कौन सा पावर गेम, अच्छा तुम भेजा हम देखे ही नहीं। इसमें क्या है, इसमें तो वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला भी तुमने दे रखा है तो लगता है। तो यूनिट कन्वर्जन करना है क्या, इनपुट ऑफ सर्किट इतना आउटपुट दो, इतना ये स्टार क्या है,
सॉन टाइप ऑफ लग रहा है ये क्वेश्चन पुटिंग द पैरामीटर इन द हाँ हाँ यही तो वही उसी का करंट गेन पावर गेन दिए रहता है पावर गेन दे चुका लॉग पी बाई पी स्टार की वैल्यू नहीं दे रखा क्या इसका शायद हम भूल नहीं क्या यही वो माइनस बार होता था क्या अच्छा फिर हम लोग मिलते हैं ना बता देंगे ओके मैसेज कर देंगे तू मोटिव इस सेशन के बाद हम मैसेज कर देंगे अच्छा हम ये भेज देंगे सोल्व करके ओके क्वेश्चन एक बार हम देखेंगे इसको ओके अरे कौन गाना गा रहा है जी क्वेश्चन पढ़ लिया तब से टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग द डेंसिटी कितना दिया है रो एंड द सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट बाय द टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग द इक्वल लेंथ ओके बोला कि जुड़ा हुआ मतलब दोनों सेम मास है ना मास क्या है दोनों का डेंसिटी सेम है ना तो अच्छा आइडेंटिकल है तो मतलब सब चीज सेम होगा मास मास और हम रेडियस वाले थे कुछ क्या लेना देना है रहने दो जो भी है बोथ बॉल हैविंग द इक्वल मास एंड द चार्ज ओके चार्ज दोनों से इन द इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा मतलब देखो समझ में आ रहा है क्या दोनों के एक साथ क्या किया गया था लटकाया गया था तो फिर वो दोनों रिपेल करेगा ना चार्ज सेम रहेगा तो जब वो इक्विलिब्रियम पे आया तो वर्टिकल से कितना डिग्री दोनों के साथ क्या एंगल बना रहा है क्या देखो यार क्वेश्चन क्या बोला किसके साथ किसका एंगल है थीटा कहाँ लिखा है थीटा विद द वर्टिकल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है थीटा कोई दिक्कत इस पे चार्ज मान लो क्यू इस पे चार्ज मान लो क्यू ठीक है तो इस पे जब यहाँ पे कुछ लेंथ इसका लेंथ मान लो स्ट्रिंग का कितना दिया है कुछ भी दे रखा है तो ठीक है नहीं दे रखा तो रहने दो ये मान लेते हैं अगर है तो कट जाएगा जो भी होगा ओके अब बताओ इसका एक वीडियो बना सकते हो क्या एक का किसी एक का ऊपर क्या लग रहा होगा उसका टेंशन नीचे क्या लग रहा होगा एम जी एक और फोर्स नया फोर्स आ चुका है कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसको मान लेते हैं हम लोग एक्स ओके बाद में निकालते रहेंगे तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा कितना लगा रहा होगा के चाहे इसको फोर्स एफ एफ इक्वल टू लिख रहे हैं एफ ये लिख रहे हैं ओके ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करेक्ट करेक्ट ना अगर मान लो ऐसा बोला होता टेंशन निकालने बोला होता क्या बोला होता टेंशन निकालने बोला होता है हमें ई क्वेश्चन पे नहीं बता रहा मतलब ई क्वेश्चन इसलिए है ना पूरा तुमको समझा पाए अगर टेंशन निकालने बोला होता है इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या इधर जो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ध्यान सुनो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा किधर आएगा इधर वो किसके इक्वल होना चाहिए टेंशन के इक्वल पहुंच करके क्या मतलब इसका रिजल्टेंट इधर होना चाहिए इस क्वेश्चन पे हम नहीं आ रहे क्वेश्चन पे आएंगे बाद में हम बता रहे ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना ये दोनों का वो एफ आर जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे बता सकता कोई क्या किसके इक्वल होगा टेंशन की इक्वल टेंशन निकालने बोलो तो टेंशन नहीं निकाल लेते क्या हम लोग तो क्या आप बता कोई बता सकता कितना होगा बता तो अब नहीं है अरे ये दोनों परपेंडिकुलर में लग रहा है ना किधर लग रहा है परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है तो ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर में 90 में लगता है तो ये पता नहीं हाँ मतलब ए पी स्क्वायर मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं एम जी का स्क्वायर किन को बाउंस किया ये किसके इक्वल होगा ये किसके हो जाएगा ये एफ आर है ये टेंशन हो जाएगा किन को नहीं समझ में आया अगर दूसरा चीज ये बोला होता कि एंगल निकाल दो क्या निकाल दो ये तो टेंशन फाइंड करने बोला ना क्या बोला होता है अगर सिंपल ही क्वेश्चन रहता है बोलता क्या निकाल दो है एंगल थीटा कब इक्विलिब्रियम में होगा थीटा फाइंड करते तो क्या कहता है कंपोनेंट तोड़ना पड़ जाता है उसके लिए क्या करना पड़ जाता है कंपोनेंट तोड़ना पड़ता है कि देखो टेंशन का दो कंपोनेंट होगा एक इधर कितना होगा टी कॉस थीटा किसके इक्वल कर देते हैं टी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है एम जी के इक्वल पहला इक्वेशन दूसरा क्या होता है टी एफ ई करेक्ट सेकेंड इक्वेशन अब बताओ यहाँ टेन टेन थीटा अगर निकालना होता तो क्या लिखते एफ ई
बाई एम जी, नहीं निकल जाता क्या थीटा? अगर तुम इस इक्वेशन से टेंशन निकाल कैसे सकते थे, इसका स्क्वायर कर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते थे तो या कोसाइन स्क्वायर हो जाता है, कोस स्क्वायर इससे भी निकल जाता है। नहीं समझ में आया? ओके। हाँ हाँ, ये तो तुमको थीटा निकालने बोला गया, लेकिन क्वेश्चन तुम पढ़े नहीं, क्या बोला था निकालने के लिए? जो बोला था यहाँ तक समझा दिए, उससे जो उनको समझा था। आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नाउ बोथ बॉल आर, क्या बोलता है, इमर्ज इन अ लिक्विड, मतलब उठा के उसको डाल दिया है लिक्विड में, राइट द रिजल्टेंट एंगल थीटा डज नॉट चेंज, मतलब थीटा चेंज ही नहीं हुआ। क्या हुआ? थीटा चेंज ही नहीं हुआ। ओके, ये तो इसका इनिशियल था, इनिशियल केस ऐसा हो सकता है, ये इधर क्या हो सकता है, फाइनल। ये याद रखना, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब तुमको सारा हम बता दे रहे हैं कैसे क्या कर सकते हैं। अब इसको किस में डाल दिया है, किस को बता सकता है क्या? लिक्विड में। किस में डाल दिया है? लिक्विड है, मान लो यहाँ पे कुछ लिक्विड भर दिया है, इसमें इसको डाल दिया। क्या चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ? थीटा चेंज नहीं हुआ। क्या इसका जो रॉड होगा, मतलब जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग रॉड कहाँ से, जो रॉड सॉरी स्ट्रिंग जो होगा उसका लेंथ भी चेंज हो जाएगा क्या? ये पानी में डालने से लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये तो करनामा हो जाएगा फिर। अब बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें जो लग रहा होगा, वो पहले उधर एफ ही लग रहा था, अभी कोई बता सकता है अभी क्या लग रहा होगा? थोड़ी पहले हम बताए थे, वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट घट जाएगा, डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, एफ ही बाई क्या लग रहा होगा, के या एप्सिलॉन आर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये समझ में आया? बाउंस किया क्या? ओके। हाँ, अभी अब टेंशन दिखाओ इसको, तो टेंशन इधर नीचे क्या लग रहा है, एम जी को एक और फोर्स लग रहा होगा, डेंसिटी दिया है लिक्विड का, देखो तो कहीं आओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लगा दे रखा है, देखो यहाँ पे रूट सिग्मा। अगर हाँ, जिनको बायोसी फोर्स पता है, किनको थोड़ा बहुत नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। मान लो, सुन लो, जिनको पता है अच्छा बात है। अगर मान लो किसी बॉडी को हम डालते किसी के लिक्विड में, किसी लिक्विड में, ओके, तो बायोसी फोर्स ऑलवेज कहाँ लगता है? अपवर्ड। कहाँ लगता है? अपवर्ड। तो बायोसी फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? रो ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में डाला, इनटू वॉल्यूम उसका, किसका, जितना इनसाइड है, इनटू जी। समझ में आया? जितना अंदर में होगा उसका पूरा वॉल्यूम लिखेंगे, इस केस में तो पूरा डूबा हुआ है ना, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम लिखेंगे। नहीं समझ में आया? बाउंस किया क्या? अच्छा, एक सेकंड कुछ, इसको थोड़ा मैं आगे दूसरा पेज में बता दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हमको लगता है। हाँ देखो, ये देखो सुनो, इसमें क्या डाल दिए हम, क्या डाल दिए? लिक्विड। हाँ ठीक है। कहाँ लगा हुआ है जी? ओके। अगर इस पे जो बायोन्सी फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा? ऊपर, हमेशा फोर्स लगता है वो। बायोन्सी फोर्स हम जो लिखे ना, वो ध्यान सुनना, डेंसिटी किसके कारण, किसके द्वारा लगता है फोर्स? तो लिक्विड के द्वारा। तो लिक्विड का डेंसिटी इनटू, ये सफिक्स में लिख रहे हैं नीचे, वॉल्यूम इनसाइड, मतलब कितना लिक्विड में वॉल्यूम है। ओके। हाँ, मतलब तुमको दिख रहा होगा ना, इनसाइड वॉल्यूम इतना ही है। ये समझ में आया? अगर इसका एरिया अगर ए हो जाए और यहाँ से लेंथ अगर एच हो जाए, हम लिख के सिखाते हैं कैसे लिखेंगे, इनटू जी, हम जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ना, इसलिए कहीं गलत ना हो। अगर इस केस में बायोन्सी लिखते, इस केस में तो क्या लिखते? एफ बी, अगर क्या, जी का नाम भूल गया है जी, महान आत्मा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार, वो क्यों चेंज होगा भाई? तो बायोन्सी फोर्स क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लो कि लिक्विड का डेंसिटी कुछ है, तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसी को पता है क्या? एरिया इनटू क्या होता है? लेंथ, मतलब वही। तो इस केस में कितना इनसाइड वॉल्यूम है, कोई बता सकता है क्या? एक पोर्शन है ना इनसाइड, तो बाउंसी फोर्स इतना पे ही लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? इतना पे। तो बता सकते हैं कितना लिखे? अरे बोलो, वॉल्यूम इनसाइड क्या लिखेंगे? एरिया इनटू एच, यही इनसाइड वॉल्यूम होगा, इनटू जी। समझ में नहीं आया? लेकिन अगर फुल्ली इसको डुबा दिया जाता, क्या करना था? फुल्ली डुबा दिया जाता, तो इसका फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या लिखते फिर? डेंसिटी ऑफ रो इंटू वी इंटू जी। मतलब कंफ्यूजन में ये क्रिएट नहीं होना चाहिए, कहीं वॉल्यूम इनसाइड लिखेंगे, कहीं वी लिखेंगे, पूरा बता दिया। एक्चुअली में इतना बताने की जरूरत भी नहीं था, तभी बता दिया। नहीं समझ में आया?
वो क्या आ गया होगा, तो इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, कौन लग रहा होगा, बायोमेंसी फोर्स, वो कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड, एफ बी, ओके, एफ क्या लग रहा होगा, बी, करेक्ट ना। अगर कोई 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 बोलेगा ना सर क्या इससे हम डायरेक्ट ये टेन थीटा नहीं लिख सकते थे क्या सर, हाँ लिख सकते थे ना। अरे ये देखो सुनो, इससे जो फोर्स हम इधर रिजल्टेंट दिखाए थे बोला, इससे टेन थीटा नहीं लिख सकते थे क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, कहाँ लिख सकते थे, सुनना मेरे बात, डायरेक्ट हम टेन थीटा यहाँ से लिख सकते थे, यानी कितना तो समझ में आया क्या बोलता है, रुको बताते हैं। ये जो तुम सुना एक बार, इधर एफ लग रहा था करेक्ट, इधर कौन था, एम जी लग रहा था, अगर ये थीटा वर्टिकल सही एंगल था ना, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, एफ ही बाई एम जी, वही लग तो रहा था, टेन थीटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे क्या। अरे तू अरे पढ़ा है ना वेक्टर टर्म को, डर लगता है तुम लोग से, हाँ तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब इस केस में हमको किसके मतलब थीटा लिखना चाहते हैं, हम लोग अगर ध्यान से देखेगा ना तुम, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नीचे डाउनवर्ड में एम जी माइनस क्या हो जाएगा एफ बी, तो देखना बना रहे हैं, तुम मेरा बात मान लेंगे, इधर कौन लग रहा है, एफ ई बाई के, करेक्ट, नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एम जी बाई एफ बी, नहीं समझ में आया क्या, इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन, करेक्ट ना, ये एंगल थीटा है तो नेट फोर्स जीरो है, तो इधर थीटा क्या लिखेगा, कोई बता सकता है क्या, tan थीटा क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो गया, एफ ई बाई के अपॉन नेट एम जी बाई, कंपोनेंट भी तोड़ता तो वही आता, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, कंपोनेंट भी तोड़ता तो सेम ही आता, तो कंपोनेंट कौन तोड़ता है, थोड़ा नहीं समझ में आया। अब ये दोनों जो tan थीटा तुमको जो दिख रहा है, दोनों क्या होगा, सेम कर देंगे, क्या कर देंगे, ये दोनों tan थीटा क्या कर देंगे, सेम ना जी, बोला है ना कि थीटा थोड़ी चेंज हुआ है जी, बोला थीटा दोनों में सेम है, तो tan थीटा क्या होगा, दोनों में सेम, अगर सेम कर देंगे तो यहाँ अननोन कौन है, के, के है, सब चीज हम पुट कर दे रहे हैं, किन्हीं को बहुत दिक्कत होगा इसमें, तो एक बार हम इधर पुट कर रहे हैं, दोनों की इक्वेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, tan थीटा इक्वेट कर रहे थे, एफ ई बाई एम जी, करेक्ट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई बाई के बाई एम जी, फोर्स ऑफ बायोसी क्या लिखेंगे, रो ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का देखो देख रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना देख रहा है, सिग्मा इंटू वी इंटू जी, सही, ठीक है, देखो यहाँ से कुछ मर रहा होगा, मतलब दुनिया जा रहा होगा, एफ ई से एफ ई कैंसिल। अब मास को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसका डेंसिटी दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ किसका, मटेरियल का रो, तो हम लोग पुट कर देंगे ना, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वन बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो जी भी कट जाएगा, तो रो आ जाएगा यहाँ पे, वन बाई के हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे मास की जगह पे क्या रख देंगे, रो इंटू डी, तो यहाँ पे रो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो यहाँ सिग्मा आ जाएगा, देखो ध्यान से बाउंस किया क्या, के यहाँ से निकल जाएगा, के जो होगा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो, अरे कैलकुलेशन की है, मतलब ऐसा मत देखना, यहाँ पे एम एम इक्वल टू क्या लिखे, रो भी, यहाँ पे क्या है, रो भी इंटू जी, यहाँ पे क्या है, रो भी इंटू जी, यहाँ पे क्या है, सिग्मा भी जी, ओके, तो भी जी सब में तो कट जाएगा, तो वही बचेगा, मतलब कैलकुलेशन किए देख लेना, ओके, समझ में आया, अरे बहुत किया क्या, अरे जाना, इसलिए हम क्वेश्चन क्यों उठाए हैं, तो मतलब सब कुछ हम बता दे, नहीं समझ में आया, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइम का क्वेश्चन, तो देख लेना एक बार, चले आगे, अभी यार याद नहीं है, मतलब हमको लगता है इधर ही द्वारा कैश में ही होगा, मिल जाएगा ये क्या है, ये क्या है, ये तुम लोग के होमवर्क है, मतलब वो तो अभी तुरंत किए ना हम लोग, अरे यार ये तो सेम है, ये बना लेना तुम लोग, हेडिंग पढ़ो क्या लिख के रखे हैं, अब फोर्स निकालना किसके द्वारा, ये इसके कारण, इसके द्वारा, ओके, किस पे, किस पे नहीं, क्वेश्चन पढ़ा है क्या तुम लोग, पॉइंट चार्ज यूजेस मतलब से जाएगा डिस्टेंस डी फ्रॉम द एंड ऑफ द नॉन perpendicular length is happy the charge की इन्फॉर्मेशन स्टडी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए फार्मूला इलेक्ट्रिक क्या पढ़े थे, के Q1 और Q2 क्या पढ़े थे,
आर स्क्वायर यही पढ़े थे ना। तो हम तो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे, यहाँ तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट ये किसके लिए वैलिड था जी फॉर्मूला जो लिख के रखे हैं। पॉइंट चार्ज हम तो क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे यहाँ से किसी यहाँ से जाए कि यहाँ से जाए, यहाँ से गए कितना एक्स डिस्टेंस, जाके एक छोटा सा डीएक्स कट कर दिए। ये सब बात आता होगा आप मुझे, हम ज्यादा इस पर वचन भी नहीं दे सकते। डीएक्स कट कर दिए तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा ये ब्लॉक का, ये जो छोटा सा कट किया उसका कितना लेंथ है डीएक्स। इसमें चार्ज पता चलता है डी क्यू कितना होगा, मतलब इसमें, अरे ये बच्चा में पढ़े ना, इसमें टोटल लेमडा दिया हुआ है इसका, क्यू दे रखा है ना, क्यू दे रखा है। हम थोड़ा ठीक बात है, लेमडा से भी कर सकते थे अगर लेमडा दिया होता तो ऐसे इसको एक एक नियम से मतलब करेंगे जो हम लोग बचपन पढ़ते थे। एन लेंथ में क्यू चार्ज है तो वन लेंथ में कितना हो जाएगा क्यू बाई एन, ओके। तो डीएक्स में कितना हो जाएगा, डीएक्स चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे तुम लोग पता है लेमडा क्या होता है क्यू बाई एन, तो डीएक्स कितना हो जाएगा, डी क्यू क्या हो जाता है लेमडा इंटू डीएक्स। ये पढ़ा हुआ, हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करें। तो क्यू बाई एन इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स, बहुत क्या क्या ये बात, ये बात तुमने पढ़ा है, मतलब इसमें बच्चा ने मतलब शुरू से पढ़ा रहे होते हैं, स्टार्टिंग में तो समझाते हैं हम कैसे कैसे निकालते हैं, ओके। अब मतलब ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी क्या है पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स लिख सकते हैं क्या, हाँ। डीएफ छोटा सा फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ तो, के स्मॉल क्यू डी क्यू बाई एक्स एस, करेक्ट ना। डी एफ के हो जाएगा क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स एस, करेक्ट ना। अब दोनों साइड का क्या कर देंगे हम लोग, नेट फोर्स पूछा तो नेट इंटीग्रेशन डाल देंगे। अब लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे जी बताओ। हाँ ये जो छोटा सा एलिमेंट कट किया ना कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, डी से कहाँ, ए डी प्लस से, नहीं समझ में आया यहाँ से इसका कहाँ से, देखो सुन लो, किन्हीं का लिमिट में निकालने में कभी दिक्कत होता है फ्यूचर में। तो जहाँ से तुम लिमिट ले रहे हो ना जिस पॉइंट से, उसको हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ओरिजिन। जहां से तुम कंसीडर कर रहे हो उसको क्या कर लेते हैं ओरिजिन। और इसका जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, कितना बार बोले हैं जब वेरिएबल होता है तो उसका क्या लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी डी कोमा जीरो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा डी प्लस एन कोमा जीरो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, डी टू डी प्लस एन, करेक्ट ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेना फोर्स निकल जाएगा। हम इस पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइम नहीं है कि करें। समझ में आएगा, तरीका नहीं समझ में आया तो पूछ लो आगे। तुम लोग कोई हुआ नहीं, मतलब कोई मतलब portfolio सब है क्या? आगे चले, आगे चलते हैं, पहुंच कर रहा है क्या और अर्पित। हाँ ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है जी मेन का, हो सकता है आप में टपक जाए। किस क्या लिखा हुआ है एसएचएम, अरे एसएचएम पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम एसएचएम पढ़ा नहीं रहे हैं, ओके। बस एसएचएम का कुछ कंसेप्ट समझाना चाहते हैं, ओके। ये क्या एसएचएम ध्यान सुनना, हमेशा हम लोग कहाँ से डिस्प्लेस करते हैं कोई बताया क्या एसएचएम में, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। कहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे। कहाँ डिस्प्लेस करेंगे, किधर कहीं पे, इसको डिस्प्लेस इधर किए तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर नेगेटिव, किधर लगता है नेगेटिव, माइनस, माइनस मतलब माइनस नहीं दिखा था इसको, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना एक से क्या लगता है अपोजिट डायरेक्शन, पढ़ा भी रहे थे तुम लोग, थोड़ा बहुत बताए भी थे। रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है, जिधर डिस्प्लेस किया ना उसके अपोजिट माइनस में लगेगा, ओके। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स को हम देखें एफ आर, क्या होगा माइनस के एक्स, ये लिख सकते हैं। या मास के टर्म में लिखना चाहे तो मास के टर्म में अगर लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। के याद है क्या कि हम तुम लोग को लिखा था के इक्विवेलेंट है, मतलब वो एक कांस्टेंट है, मतलब ठीक है वो एसएचएम का, दिमाग में लगा वो, ओके। हाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, कहाँ पे इस इक्वेशन पे। फोर्स को क्या लिखेंगे मास इंटू ए, एक्सीलरेशन होता है, ये जो ए दिख रहा है ना ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसएचएम में क्या होता है ये, क्या होता है ये एसएचएम में क्या होता है ये एक्सीलरेशन। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब या तो एफ आर किसके को लिखेंगे हम लोग एसएचएम में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हमको यहाँ से ओमेगा पता चल जाए तो क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको एंगुलर क्या फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ना तुम लोग।
और यहाँ टाइम पीरियड निकालना तो क्या करेगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ना टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाई ओमेगा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालने बोला जाए तो हम लोग बोलते हैं हर इसका जो हर यूनिट होता है वो क्या होता है 1 बाई क्या होता है ये टाइम पीरियड मतलब 2 ओमेगा बाई 2 पाई इसका यूनिट जो होगा हर जो होता है ये चीज पहुंच क्या क्या ये चीज ये हमेशा हम लोग यूज करें। ओके बोलेंगे सर इसमें क्या याद रखना बस हम बोलेंगे ये याद रख लो कौन सा ये वाला ये फर्क किसकी को लिखेंगे हम लोग हमेशा किसी इक्वेट करेंगे हमेशा हमेशा इक्वेट करते हैं क्या करते हैं इक्वेट करते हैं किसको हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे वो हम समझा रहे हैं बाद में किससे इक्वेट करेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वहां से ओमेगा फाइंड करेंगे। टेंशन नहीं लेने का क्या बोले टेंशन नहीं लेने का क्वेश्चन क्वेश्चन करने का। ये एक चार्ज था कैपिटल प्लस क्यू क्यू वन मान लेते हैं दूसरा चार्ज को क्यू टू मान लेते हैं ठीक दूसरे चार्ज को और इसके मिड सेक्शन पे इसका मिड सेक्शन बोले तो कितना होगा बता सकता है ये लेंथ हम मान लेते हैं कितना एन मान लेते हैं एन मान लेते हैं करेक्ट। मिड सेक्शन पे एक चार्ज रखे मिड सेक्शन पे रख सकते हैं या कहीं पे भी रख सकते हैं जी मतलब जहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहे ओके। हम तो लोग इतना भारी नहीं करवाते एक आसान क्वेश्चन हम कहीं पे रख सकते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो। हम एक काम करते हैं आसान थोड़ा करवा देते क्या बोलता है पहले ही जिंदा तुम लोग गए हैं पहले से ये सब देखते हैं ओके ओके यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा कहाँ होगा जी मिड पे मतलब इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा एल बाई टू पे ओके। हम क्या किया हाँ बोलो यहाँ पे एक चार्ज रखे जो एस एच एम करे मतलब अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करें तो ये घींच के इधर लेके आए चाहे ये लाए चाहे इधर से इसको वो फोर्स लगा ठीक है मतलब कौन इसमें कैसा रख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज देखो ध्यान से अगर प्लस क्यू वन रख दे तो ये एस एच एम करेगा क्या देखो ध्यान से इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इससे करंट पड़ जाएगा इसके पास में आ गया ना तो क्या करेगा ये अपना फोर्स लगा के इधर फेंक दीजिएगा नहीं समझ में आया तो ये फिर इधर क्रॉस करेगा तो फिर इधर फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर इधर फेंक देगा मतलब ये ऐसे ऐसे करते रहेगा ऐसा नहीं समझ में आया कौन क्या क्या जी क्या करेगा यहाँ पे एस एच एम करता रहेगा मेरी बात समझ में आया क्या नेगेटिव करेंगे तो इसके पास ही अपने पास बुला लेगा ना ये तो ठीक है देखो ये बोली के न सर नेगेटिव रख दो ठीक है इनका बात हम मान के माइनस क्यू वन रख देते ओके। अगर हम इधर किए किधर इसको इसको इधर डिस्प्लेस किए तो किसका फोर्स बढ़ गया है इसका फोर्स बढ़ गया ये तो दूर है ना इसके पास में आ गया तो ये तुरंत उसको खींच लेगा अपने तरफ क्या करेगा अरे ससुरी मतलब इसको डिस्प्लेस जब किए तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहा ना फोर्स किसका बढ़ गया इसके द्वारा फोर्स बढ़ जाएगा तो ये इधर वापस आ ही नहीं पाएगा वो इसका बात ही नहीं रहा समझो देखो 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 तुमको कुछ और बताते पहले इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या दोनों तरफ से फोर्स क्या होगा इधर का फोर्स मान लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे Q1 Q2 लिख रहे थे F1 और मान लेते F2 समझने के लिए ओके ऐसे दोनों आपस में इक्वल होगा। अभी दोनों F1 F2 इक्विलिब्रियम पे तो क्या है सेम अरे सेम है तभी तो इक्विलिब्रियम पे है सेम है ध्यान से सुनना यदि यदि इसको हम एक से डिस्प्लेस करते हैं इधर माइनस क्यू को बात कर रहे हैं माइनस क्यू इसको डिस्प्लेस करते हैं माइनस क्यू को डिस्प्ले मतलब कौन फोर्स बढ़ जाएगा F1 बढ़ेगा कि F2 बढ़ेगा सोच F1 बढ़ेगा कि F2 बढ़ेगा अरे F2 जो दिखा रहे थे ना इसके कारण दिखा रहे थे तो वो क्या होगा F2 के कारण वो और घट जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा Q1 Q2 ले ले क्या अच्छा इसका मतलब तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा नहीं मतलब तुम लोग फिर हमसे झूठ बोला है वो नहीं वो तो है ठीक है एसएचएम सिखाना चाह रहे थे कोई नहीं ठीक है हमको पता है तुम लोग भी है यहाँ पे हम एक सेकंड रुको तो फिर इतना दिक्कत कैसे आ रहा है जी माइनस Q1 चार्ज रखिए अरे इनिशियली जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका फोर्स इधर लग रहा था F1
इधर फोर्स लग रहा है F2, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या F1 F2 आपस में इक्वल होगा, तो पक्का होगा। अब इसको डिस्प्लेस करो, किधर डिस्प्लेस करेंगे, किधर कर दो, इधर कर दिए। अगर उधर डिस्प्लेस करें किसके पास में गए हैं जी, लेकिन इसको Q1 की Q2 के पास, जिसके पास जाएगा उसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब F2 बढ़ गया और F1 घट गया, दूर चल गया ना F1 जी। अब उस केस में ये F1 इधर लग रहा था, डैश मान लो मन करता है तुमको, इधर F2 लग रहा था, उस केस में अब बताओ इसको औकात रहा है क्या वापस लाने का, अरे ये तो इतना ज्यादा हो कि अपने पास लेके चल जाएगा, इसको वापस आना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स क्या, जिधर डिस्प्लेस किए वो अपने पोजीशन पे आना चाहिए, उसको अपन पर पोजीशन पे ला पाएगा क्या, एसएचएम जिंदगी में नहीं करेगा ये, एसएचएम करेगा ही नहीं करेगा, ये कैसे करेगा, ये वापस वो इसके पास चला जाएगा, इसको खींच लेगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज देंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज देंगे। चलो ये लेंथ L1 लिख देते हैं, ओके अब छोड़ो, ये लेंथ L2 लिख देते हैं, ओके क्या लिख दिया, L1 और L2 था, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ से पोजीशन से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, किसको डिस्प्लेस करेंगे, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे x, मतलब ये अब चार्ज कहाँ पहुंच गया Q1, इस पॉइंट पे। तो जो फोर्स आपको, अच्छा फिर तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना हमको, नाम चेंज करना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज रख दिया ना, अब नाम नहीं चेंज होगा क्या, अरे अपोज करेगा ना, ये अपने फोर्स इधर लगाएगा, ये इधर लगा तो नाम चेंज हो जाएगा, ओके। जब इसके पास में यहाँ पे आया, ओके यहाँ पे पास में आया, तो फोर्स किधर लगाएगा वो, F2, उल्टा इधर F2 लगा रहा होगा, और F1 किधर होगा, इधर। अब यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स किधर, जो वापस उसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आए, इधर रीस्टोरिंग फोर्स नेट होना चाहिए। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वहाँ का F2 माइनस F1, अगर तुमको डैश लगाना है ना उस पोजीशन पे तो डैश लगा लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे नया हो जाएगा वो F2 किसी को रहेगा। नहीं समझ में आया क्या, रीस्टोरिंग फोर्स क्या, जो इसको वापस ले पाए, तो लेके कौन आएगा, नेट फोर्स F2 माइनस F1 वो वापस लेके आएगा। अब क्या करेंगे, हम एफ आर निकालेंगे, एफ आर कितना हो जाएगा, F2 लिखो तो फोर्स कितना लिखेगा, ध्यान से सुनना, लिख रहे हैं ध्यान देखते रहना तुम। F2 बोले तो कौन सा है, उसके Q2 के द्वारा ना, तो K कैपिटल Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं जी L2 माइनस एक्स का स्क्वायर, नहीं समझ में आया, डिस्टेंस घट जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, L2 माइनस एक्स का डिस्टेंस, ओके प्लस 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 क्या करेंगे, किसी कारण नहीं, प्लस नहीं माइनस ना, माइनस ना करेक्ट ना, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बता सकते हैं को, के हो जाएगा Q और Q1 कौन क्या हो जाएगा, L1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसको अब जब सिंपल इसको बनाना नहीं, मतलब जब सब सिंपल तुम लोग समझाने के लिए बनाया ऐसा किए हैं, इसको किससे इक्वेट कर देंगे, थोड़ा पहले बता दें किससे इक्वेट करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर किससे, एक्स से। यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको इक्वेट करने के बाद से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ओमेगा, ओमेगा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ओके कुछ भी निकाल सकते हैं, ओके भाई मेरी बात समझ में आया थोड़ा बहुत, बॉस क्या जी, ओके इस पे एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। हाँ ध्यान से तुरंत बता सकता क्या, यदि एसएचएम हो रहा हो, क्या हो, एसएचएम हो रहा हो तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एक्स की, देखो ध्यान से, अगर एक्स में हो रहा है तो माइनस एक्स, वाई में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई की, ओके एक क्वेश्चन है देखो, वही उसी पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ, टू ईच ऑफ चार्ज क्यू आर केप्ट एट डिस्टेंस माइनस एक्स माइनस ए और प्लस ए, मतलब यहाँ पे चार्ज एक रखा कितना गुरुजी, यहाँ पे चार्ज रखा कितना क्यू, इधर भी रखा क्यू, ये रखा कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा जीरो पे, दूसरा कहाँ रखा है ए कोमा जीरो पे, ओके एक चार्ज कहाँ रखा है क्यू नोट, क्यू नोट कहाँ रखा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, क्यू नोट कहाँ रखा है, मिड चार्ज ऑफ, इसके इसके मिड पे रखा है, कहाँ रखा है, इसके मिड पे, कौन सा चार्ज रखा है, क्यू नोट, ओके प्लेस एट द ओरिजिन, मतलब हाँ ओरिजिन पे है, मिड मिड तो ओरिजिन होगा ना,
क्यू नॉट गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई, वर्टिकल में दिया गया है वाई लेस देन मच मच एक्स, उसको देखना नहीं, मतलब ये इधर दिया गया है, किधर दिया गया है, ऊपर में दिया गया है। तो थोड़ा सोचिए क्या एसएचएम करेगा क्या, ध्यान से देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये डिस्टेंस मान लो वाई, ओके। यहाँ पे फोर्स देखो किधर लग रहा होगा, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट है ना, माइनस है कि प्लस है जी, ये एसएचएम नहीं करेगा हमको लग रहा है, क्यों करेगा, इसी कारण फोर्स किधर हो जाएगा, इधर होगा, तब होगा एसएचएम, ऐसा नहीं होगा, ये इधर होगा, हम इसको माइनस नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा होगा, तो नेट बोल प्लस ही है ना, तो वही तो दिखा डायरेक्शन में, ये 5 नेट फोर्स निकल जाएगा क्या, ये एफ नेट, ये एफ निकल जाएगा क्या, ये डिस्टेंस ये है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों फोर्स पता जाएगा, फोर्स क्या जाएगा के स्मॉल क्यू क्यू नॉट बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही लिखे ना, ये समझ में आया क्या, अरे कोई एंगल मान लो थीटा उठा, जो मानना है यार थीटा मान लो, और फिर बना लेना इसको तोड़ करके, एफ नेट निकाल लेना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ टू एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही एफ नेट के इक्वल हो जाएगा, नहीं निकाले है क्या, तो वाई वहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, चलो कर ही तो दिए हैं, एफ नेट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखो दोनों का कॉस कंपोनेंट आएगा इधर, इसका टूट जाएगा, इसका टूट जाएगा, तो हाँ तो टू एफ एफ बोले तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट ना, इनटू साइन थीटा है, यहाँ क्या है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वाई बाई बेस क्या हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये कुछ तो ऐसा आ रहा है, जो ऊपर किसके ऊपर है, जो प्रोपोर्शनल देखना है ना, क्या देखना है हमको प्रोपोर्शनल, तो ऊपर तो हो गया वाई और नीचे हो जाएगा वाई के पावर 3/2 ना, यहाँ पे वाई कितना स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की पावर, नीचे क्या आ जाएगा ये, अरे 3/2 मतलब वाई क्यूब हो जाएगा फिर तो, अच्छा ना क्वेश्चन में कुछ दिया है तो यहाँ दे रखा है, इसको भूल गए, वाई ए बहुत बड़ा है, क्या ए क्या है बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा है तो इस केस में इसको अगर ऐड भी हम लोग करेंगे ना, तो क्या ऐड ऐड करेंगे तो ये इसको क्या करना निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, किसको निगलेक्ट कर देंगे भाई, क्या ये वाई वाई को क्या कर देंगे निगलेक्ट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये वाई के, नहीं समझ में आया क्या, एसएचएम में हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, बोल्स के क्या, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाना, एक क्वेश्चन हम इसका एसएचएम वाला करवा दे रहे हैं, ओके, क्या करवा दे रहे हैं एसएचएम का, बस यहीं पे रुक जाएंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये लास्ट क्वेश्चन, माइनस ए प्लस क्यू था ना, ये क्या था प्लस क्यू था, और यहाँ पे डिस्प्लेस हमको किसको करना पड़ेगा माइनस क्यू, क्या करना पड़ेगा हमको माइनस क्यू, ओके, क्या डिस्प्लेस करेंगे ये वाई, करेक्ट, फोर्स किधर लगेगा आपको बता सकता है, आप तो इधर लग जाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में एफ लगेगा, इधर भी क्या लगेगा एफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऊपर दिया है ना, ये नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा, एफ नेट बता सकता है क्या, नहीं जी 2f, अभी तुरंत नहीं कहते ना थीटा, अगर मान लें इसको तो 2f साइन थीटा, तुम लोग नहीं समझ में क्या है, अरे ये थीटा डिग्री एंगल है, तो इसका कंपोनेंट टूट जाएगा, इधर कॉस मर गया, तो 2f क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये देखो रीस्टोरिंग फोर्स यही तो है, क्या है, अरे जिधर डिस्प्लेस किए उसका अपोजिट में जो फोर्स लग जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, तो ये तो क्या इसका अपोजिट में तो लग रहा है, तो ये एफ एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट ही क्या हो जाएगा एफ रीस्टोरिंग, ओके, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग का दिक्कत है तो बता दो, अब ये जो वाई जो होता है ना, वाई जो होता है ना बहुत छोटा होता है, किसके कंपेरिजन में ए के कंपेरिजन, जब डिस्टेंस होता है ना वाई बहुत छोटा देते हैं, क्या करते हैं वाई बहुत छोटा देते हैं, ओके ठीक है,
2f अभी तुरंत लिखे थे, के हो जाएगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बाई रूट अंडर ए हो जाएगा, ए डिस्टेंस कितना था, ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो और ए जीरो कोमा, तो ये सारा तुरंत निकाला था ना, क्या था, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मत देखो, यही होगा, ये समझ में आएगा जी। हाँ, गलती नहीं है क्या ये? अरे हम ये पूछ रहे हैं, ये सही लिखे ना ये। अरे डिस्टेंस कितना, कोई फोर्स का जी, फोर्स लिखेगा तो ये रूट अंडर पता नहीं है, छोड़ो बना ही देते, तुम लोग कुछ नहीं आता है फिर तो। कोई नहीं, साइन थीटा हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोले तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ए माइनस में होगा, क्यों क्यों माइनस में होगा, क्यूरियोस्टोरी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था इसलिए माइनस में होगा। ए एफ आर का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स था, एक्स में होगा, यहाँ पे वाई में दे रहा है तो इसलिए वाई होगा, वो वर्टिकल में दे रहा है ना, मोशन किधर सेक्शन कर रहा है वाई में, तो आप वाई लिख देंगे। यहाँ कुछ मर रहा होगा, मतलब ए अगर कंपेयर बहुत बड़ा है तो हम वाई को निगलेक्ट कर सकते थे, ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई बाई ए क्यूब हो जाएगा शायद, यहाँ से आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है, रूट अंडर नहीं, रूट अंडर नहीं, 2 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम इंटू ए क्यू, यहाँ से ओमेगा निकालने के लिए हमेशा पूछते हैं, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एम ए क्यू, टाइम पीरियड अगर पूछ दिया निकालने के 2 पाई बाई ओमेगा, आंसर मार देंगे। यही क्वेश्चन जेई मेन में 3-4 बार पूछ चुका, 2021 में पूछा था, 2022 मतलब 2022 में आएगा इसमें, मैंने भी पूछ रखा, पिछले पूछ रखा, बहुत बार पूछ चुका, 5-6 बार पूछ चुका है। क्या, अरे जी फैक्टर तुम अपने पास रखो, वो सब कुछ नहीं होता है, उसको मत ही लाओ इधर। आज के लिए यहाँ की सेवा